अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 8 ऑफ चैप्टर नंबर 2। आज के लेक्चर में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, साल्ट्स। व्हाट आर साल्ट्स? बाय डेफिनेशन, अ कंपाउंड फॉर्म ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस इज कॉल्ड अ साल्ट। यानी वो कंपाउंड जो एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के बाद हमारे पास प्रोड्यूस हो जाए, उससे हम कहेंगे साल्ट। या हम इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अ साल्ट इज़ अ सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन द हाइड्रोजन ऑफ एन एसिड इज़ पार्शियली और टोटली रिप्लेस्ड बाय अ मेटल। यानी एक एसिड के अंदर जो हाइड्रोजन आयन होता है, जब वो किसी बेस के मेटल से रिप्लेस हो जाए तो हमारे पास साल्ट बनता है। इस डेफिनेशन को हम एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। जनरली हम इस तरह कह सकते हैं कि एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? साल्ट एंड वाटर। इसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं? इसलिए कि एसिड का जो पीएच होता है, जो हमने डिस्कस किया, इससे पहले लेक्चर में डिस्कस किया था, एसिड का जो पीएच होता है वो 7 से कम होता है। बेस का जो पीएच होता है 7 से ज़्यादा होता है। दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। जो हमारे पास बनता है सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट और वाटर अगर जो सोल्यूशन हमारे पास बन जाता है, अगर आप इसका पीएच मालूम करेंगे तो वो पीएच क्या होगा? 7 होगा। तो 7 पीएच नंबर जो है वो क्या शो करता है? न्यूट्रल सब्सटेंस। तो साल्ट और वाटर दोनों न्यूट्रल सब्सटेंस हैं, ना एसिडिक हैं और ना ही बेसिक हैं। इसलिए हम कहते हैं कि साल्ट और एसिड और बेस का जो रिएक्शन है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। उसको हमने क्या नाम दिया है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी जो मिक्सचर आपके पास आएगा वो ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा। उसका हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल HCl जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH जो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। HCl का जो pH है वो 0 या 1 होता है। इस तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो pH है वो 13-14 के दरमियान में होता है, बहुत ज़्यादा। जब दोनों रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? NaOH HCl। तो HCl का जो H है वो NaOH के OH के साथ रिएक्शन करके वाटर बनाता है। इस तरीके से जो NaOH का Na है, सोडियम, वो HCl के क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो हमारे पास बनाता है NaCl। यानी NaOH और HCl के आयन्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं। NaOH में Na प्लस आयन है, OH माइनस आयन है। HCl के अंदर H प्लस आयन है, Cl माइनस आयन है। तो ये आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं तो NaCl और H2O बनता है। अब अगर आप NaCl और H2O के मिक्सचर का pH मालूम करते हैं तो वो pH क्या आएगा? वो 7 आएगा। 7 इज़ न्यूट्रल pH। ये न्यूट्रल सब्सटेंस को शो करता है। तो इस तरीके से हमारे पास बनता है साल्ट एंड वाटर। ठीक है। तो जहाँ हमने जो डिफ़ाइन किया था कि साल्ट वो सब्सटेंस होता है जो एसिड बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से हमारे पास प्रोड्यूस होता है। तो वो जो डिफिनीशन था वो यहाँ पर हमने प्रूफ किया। ठीक है, कि एसिड बेस जब रिएक्शन कर दें तो हमारे पास क्या बनता है? साल्ट एंड वाटर। ठीक है जी। अब साल्ट में हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, जो कंपोजिशन ऑफ साल्ट जिसे हम कहते हैं। हर साल्ट अगर आप देखें, हमारे पास बेशुमार किस्म के साल्ट से, आगे मैं आपको और एग्जांपल भी देता हूं। तो हर साल्ट के हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, एक एसिडिक पार्ट और एक बेसिक पार्ट। एसिडिक पार्ट यानी पॉजिटिव आयन, और बेसिक पार्ट यानी उस साल्ट में जो नेगेटिव आयन है। अब देखें NaCl हमारे पास एक साल्ट बना है। इस साल्ट के अंदर दो पार्ट्स हैं, एक Na प्लस और एक Cl माइनस पार्ट। तो Na पार्ट जो है ये कहाँ से आया है? ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से आया है। ठीक है। और Cl जो है ये कहाँ से आया है? ये HCl से आया है। तो क्लोरीन जो है एसिडिक पार्ट है और Na जो है ये बेसिक पार्ट है। ठीक है। तो हर साल्ट के इस तरह हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं। इस तरह एक और एग्जांपल हम लेते हैं। HCl एसिड हैं, KOH ये बेस हैं। जब HCl KOH से रिएक्शन करता है तो देखें इनके आयंस जो हैं वो मौजूद हैं।
तो HCl का जो H प्लस आयन है वो KOH के माइनस OH माइनस आयन से रिएक्शन करके वाटर बनाता है, और HCl का जो माइनस आयन है वो KOH के प्लस आयन से रिएक्शन करता है तो KCl बनाता है। तो KCl ये हमारे पास एक साल्ट है, पोटाशियम क्लोराइड। तो H2O और पोटाशियम क्लोराइड हमारे पास बन जाते हैं जो न्यूट्रल हैं। तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो KCl हमारे पास, अगर आप इसका pH मालूम करेंगे तो वो आपके पास कौन सा आएगा, 7 आएगा। तो KCl में जो K पार्ट है, K ये बेसिक पार्ट है, और जो Cl पार्ट है ये एसिडिक पार्ट है। तो हर साल्ट के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक एसिडिक पार्ट और एक बेसिक पार्ट। तो ये साल्ट की कंपोजिशन है। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के, ठीक है। दो एग्जांपल हैं, HCl NaOH, तो H2O और NaCl साल्ट बनेगा। इस तरह नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 और बेस NaOH, जब ये रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, H2O वाटर एंड सोडियम नाइट्रेट साल्ट। ये कुछ और एग्जांपल हैं, ठीक है जी, एसिड बेस के रिएक्शन का। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्शन करेंगे तो कौन सा साल्ट प्रोड्यूस होगा, सोडियम क्लोराइड। इस तरह पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो पोटाशियम क्लोराइड प्रोड्यूस होगा। इस तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो सोडियम सल्फेट प्रोड्यूस होगा, और जब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो पोटाशियम सल्फेट प्रोड्यूस होगा। इस तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम नाइट्रेट, और अमोनिया सोल्यूशन जब नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो अमोनियम नाइट्रेट बनेगा साल्ट। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के साल्ट्स इस तरह बनते हैं जी। होमवर्क क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, वाई द एसिड बेस रिएक्शन इज कॉल्ड अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड बेस के रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं। नंबर 2, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ अ साल्ट, साल्ट की कंपोजिशन क्या है। दो पार्ट्स उसमें होते हैं, तो आपको मैंने डिस्कस किया, ये उसकी कंपोजिशन है। 3, नेम एनी 5 साल्ट्स विच वी यूज़ इन डेली लाइफ, रोज़मर्रा लाइफ के कुछ बताएं कि कौन से कंपाउंड है जो साल्ट्स हैं। साल्ट्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स, वाई, साल्ट्स इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, क्यों, क्या वजह है। तो इनका आंसर आपने तलाश करना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।